गुड मॉर्निंग। मेगा पूजा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है और आई होप आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं कैसी हूँ आपको मालूम होगा और आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे कि मेरी मम्मी काट रही हैं पालक। गुड मॉर्निंग कर लो मम्मी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? कैसे हो? ठीक हो? मैं आई हूँ अपनी बिटिया के यहाँ। हम अपनी बिटिया के यहाँ आए हैं और आप लोग थोड़ी सब्सक्राइब ध्यान दे देना। मेरा दमान खत्म हो गया है तो आप थोड़ी हेल्प कर देना। अभी छोटे छोटे 3 बच्चे हैं तो उसको को मदद करने वाले हैं या हम हैं कि आप हो। अब हम जब तक हैं जिंदा जब तक हम सेवा कर सकते हैं, सपोर्ट कर ध्यान दे सकते हैं। नहीं तो आप लोग सपोर्ट दीजिए तो ये बच्चे नैया पार हो जाए, बड़े बड़े हो जाते हैं, अपने पल जाए आप लोगों के भरोसे है। और मम्मी देखो इस समय काट रही हैं पालक। आए हैं क्या करे, मानता नहीं मानती है मेरी। हाय मम्मी तुरंत जैसे ही बात करो रो लगती हैं तुरंत, इसीलिए इनके सामने हम कैमरा नहीं करते हैं, तुरंत रोने लगती हैं ये। तो पालक काट रही हैं, पालक और आलू की सब्जी बना रहे हैं हम लोग, सूखी सब्जी। क्या खेल रहे बाबू? देखो हमारी मम्मी रो लगी, हम भाग कर पहले बच्चों को छोड़कर देखो मम्मी के पास आ गए। मम्मी हमारी रोने लगी हैं तो मम्मी रो या नहीं करो ठीक है। तो हमें हिम्मत दे रही हो और खुद रो रही हो, और अगर रोने लगोगी तो फिर हमारा क्या होगा? हम तुमसे ज़्यादा रोएंगे। हम आज हम मदद कर रहे हैं फिर को दे तब कह रहे सब्सक्राइब भैया लाइक दीजिए, सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट करिए। इतने बच्चा है छोटे छोटे, ध्यान दे देना। मैं मुझे हिम्मत दे रही हैं और खुद रो रही हैं, मुझसे कहती रोया मत करो। भाई उनका सपोर्ट भाई, इस घर में अब हमारे ये 3 बच्चों के सिवा और कोई तो है नहीं। हमारा जो हमारा ससुर है वो भाई अपने बेटी के यहाँ पे चला गया परसों, और 3 नाती ने दिखाई दी। ये हमारा छोटा बेटा है तो ये खेल रहे हैं आपस में, गेम खेल रहे हैं। और हेलो करो। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग आयो आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे होंगे। हाँ क्या बोल रहे हो? लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चिंता रहती है अपने बच्चों की, और क्या चिंता रहती है वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरे तो पति अभी इस समय ख़त्म हो चुके हैं। अभी 1 मंथ नहीं हुआ उनको, और मैं अपने 3 बच्चों के साथ में रहती हूँ। और जो हमारे ससुर हैं वो रिटायरमेंट हैं, एग्रीकल्चर में थे, तो उन्हीं के पैसों से घर का खर्चा चलता था। और वो अपने नातियों को बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, ना प्यार करते हैं, ना मुझे तो शुरुआत से ही प्यार नहीं करते थे, चाहते नहीं थे। लेकिन यह है कि हमारे पति थे जब तक थोड़ा सपोर्ट था, लेकिन जो मेरा हक है मेरे पति का वो भी लेना चाहती हैं, लेकिन एक पति का हक उसकी पत्नी को ही मिलता है। हमारा सामान था, शादी का जेवर था, जो हमारी जब शादी हुई थी 7 साल पहले चली हमारी शादी को, तो उन्होंने सारा जेवर, ये हमारी जो बड़ी वाली नंद है ये रखे बैठी हैं, और छोटी वाली मतलब यानी कि सारा घर ने बांट लिया मेरा जेवर। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है कि मैं अपने कल के दिन मैं अपने जेवर से कुछ ऐसा बिजनेस चालू कर सकूं, या मैं अपने पैसे आने का स्रोत कर सकूं। कोई कुछ इस घर में बचा नहीं है। बस जो आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये बेड है, अलमारी है, ये सारा ये सोफ़ा वोफ़ा आपको दिख रहा होगा, टीवी भी है। तो ये सब हमारी शादी में दिया था हमारे पापा ने। वहाँ तक कि अपाची गाड़ी दी थी, नगद कैश भी दिया था उनको, सब कुछ दिया। लेकिन बस जो ऊपर दिख रहा है आपको वही है हमारे पास। बस बकाया जो हमारी शादी का जेवर था, यहाँ तक कि हमारी जो सास का जेवर था, हमारे पति का जेवर था, हमारे बच्चे का था, हमारा था, सारा सब कुछ चला गया। और अब बची है खेती, तो वो खेती पे अभी ये निशाना ताके हुए हैं, तो वो हमारे ससुर को लेकर गई हैं। हमारी नंद है वो अपने पिता को लेकर गई हैं। इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं हमारे ससुर, और यहाँ तक कि जो एक बहू का फ़र्ज़ होता है, मैं बहू का पूरा फ़र्ज़ निभा रही हूँ। और गांव वालों ने भी समझाया है ससुर को और हमारी नंद को भी, लेकिन वो मानने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि उनको दिख रही हैं सिर्फ अपनी बेटियां। ज़रूरी नहीं है कि बेटियां ही पिता को खाना दें, बहू भी देती है। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी अपने पिता को दूंगी, ऐसी बात नहीं। बेटी बनकर आती है बहू, जैसे कि मैं इस घर में बहू हूँ, लेकिन मेरी कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं।
मेरे पति थे वो भी बहुत कम इज्जत करते थे। अगर वो इज्जत मान सम्मान अगर मुझे देते होते तो आज हमारी भी रिस्पेक्ट होती इस घर में ससुर। लेकिन जब से हमारे पति ख़त्म हो गए, मेरे ससुर इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे, वो मुझे मारने को दौड़ रहे हैं और मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं। पूरी कोशिश करे हैं कि मैं किसी तरीके से इस घर से निकल जाऊं। अगर मैं निकल जाऊंगी तो ये मेरे 3 बच्चों को कौन देखेगा? कोई कमाने वाला भी नहीं है। एक मैं ऐसे गांव में रहती हूँ जहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है, ना डॉक्टर है, ना स्कूल हैं। सरकारी स्कूल आप जानते हो कि कैसी पढ़ाई होती है। पास रुपए तक नहीं है कि मैं दूसरा, समझ लो हमारे मम्मी पापा पूरी मदद कर रहे हैं। और हमारे जो ससुर हैं, जब उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं थोड़ा बहुत कि पापा ये नहीं वो नहीं है, तब मेरे मंगवाते हैं। मैंने अपने मम्मी पापा को बुलाया है यहाँ पर, क्योंकि मैं अकेली नहीं रह पाती हूँ इस घर में, क्योंकि मेरी सास भी ख़त्म हो गई, पति भी ख़त्म हो गया, कोई देवर भी नहीं है हमारा छोटा कि जिससे हम कुछ सामान भी मंगवा सकें बाहर से। तो मैं अकेली रहती हूँ अपने 3 बच्चों के साथ में। और आप लोग ही बताइए, ये क्या जो ससुराल वाले कर रहे हैं मेरे साथ, क्या गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ऐसा ससुराल किसी को ना मिले, किसी बेटी को ना मिले, किसी लड़की को ना मिले। हाँ, लेकिन यह है कि जो हमारे गांव के हैं वो बहुत अच्छे हैं, समझ ले एक भगवान ही है जो कि मेरी मदद कर रहे हैं। उनको पूरे गांव ने मना भी किया, यहाँ तक कि पंचायत भी जुड़ी, लेकिन वो अपनी जिद चलाते रहे कि मैं जाऊंगा। और यहाँ तक कि उनकी बिटिया भी बोलती रहे कि हम लेकर भी जाएंगे। अगर मुझे चाहती होती है या मेरे बच्चों को चाहती तो वो लेके नहीं जाती। और मैं परेशान एक तो रहती हूँ, मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ। मैं शायद बना रही, डेली ब्लॉग में नहीं बना पाती हूँ, मैं इधर उधर भाग रही हूँ। और जो डॉक्यूमेंट हमारे पति के थे वो सारे चोरी हो गए हमारे घर से। जो बड़ी वाली नंद है उनका हुक्मबाजी ज़्यादा चलती है, दोनों भी आई, जबकि दोनों सगे भैया, दोनों सगी बहनें। और धमकी भी दी जा रही है कि अगर तुम नहीं निकलोगी तो तुम्हारे बच्चों को हम कुछ ना कुछ कर देंगे, तुमको कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो बड़ा वाला नंदोई है वो है पुलिस में, तो वो अपने आप को ज़्यादा दादा समझ रहा है अपने आप को। और जो कि हमारे गाँव वाले अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, जो कि मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, न्याय का साथ दे रहे हैं। आप लोग मेरी हेल्प करें और सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। वो जो पहला आइकन है वो भी दबा दीजिए। यह है हमारा बड़ा बेटा, आपको मिलवा चुकी हूँ।